एक और महत्वपूर्ण खबर की। ग्वालियर में हिंदू महासभा गोडसे यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन इस यात्रा को लेकर हिंदू महासभा और प्रशासन अब आमने सामने है। महासभा ने आपात बैठक बुलाकर फैसला किया कि 14 मार्च को हर हाल में गोडसे यात्रा निकाली ही जाएगी। वहीं प्रशासन की चेतावनी है कि यात्रा को किसी भी हाल में निकलने नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी बनाम गोडसे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोडसे की यात्रा को लेकर हिंदू महासभा ने ग्वालियर में आपात बैठक की और प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि हर हाल में गोडसे यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही महासभा ने महात्मा गांधी के महात्मा होने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ महात्मा लिखने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। महासभा ने यह भी कहा कि नाथूराम गोडसे जैसा विद्वान पूरे देश में नहीं है, लिहाजा गोडसे के विचारों को फैलाने के लिए हर हाल में यात्रा निकाली जाएगी। और ये यात्रा किसी कंडीशन पे रुकने वाली नहीं है और हम लोग झुकने वाले नहीं है। यात्रा निश्चित समय पर निश्चित जगह से निकलेगी। गुजरात से आए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र पांडेय ने बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि वो हिंदुत्व का संदेश लेकर कांग्रेस में गए हैं, इसलिए अब राहुल और प्रियंका गांधी को कांग्रेस चलाने का अधिकार नहीं है, वो हिंदू महासभा में शामिल हो जाएं। तो हमें लगता है वो हिंदुत्व का संदेशा लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक गया है कि अब आपका भविष्य वहां नहीं है। आप मोहनदास करमचंद गांधी की गलतियों का प्रायश्चित करिए और आप ससम्मान हिंदू महासभा में शामिल हो जाइए। गोडसे को लेकर मचे सियासी घमासान के बाद बीजेपी पशुपेश में है। बीजेपी महासभा के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर गोडसे के अनुयायियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम करेगा। और जहाँ तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, उनके बारे में कोई कुछ कहे, इससे न तो उन पर कोई फर्क पड़ता है, न हम पर कोई फर्क पड़ता है। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है और इस प्रकार की शक्तियों को इतना भी स्पेस मिल रहा है। ये नक्सलिज्म वाले लोग हैं, इनको इतना स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनका वरदहस्त है इनके ऊपर। अन्यथा इनके अगेंस्ट तो क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट FIR होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। सियासत जारी है। वहीं महासभा के ऐलान के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर गोडसे यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी। नहीं, हमने उनसे बात कर ली है और हमने उनकी परमिशन रिजेक्ट कर दी है, उन्हें सूचित कर दिया है और उन्होंने कहा है अगर प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता है तो हम नहीं निकालेंगे, तो वो इस पे सहमत हो। गोडसे की यात्रा को लेकर अब हिंदू महासभा और प्रशासन आमने सामने है। 14 मार्च के लिए दोनों ही तैयार है। नतीजा जो भी निकले, लेकिन ये तो तय है कि गांधी बनाम गोडसे को लेकर शुरू हुई सियासत अभी थमने वाली नहीं है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो 14 तारीख वो फैसले का दिन होगा जब देखना होगा कि रैली निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। फिलहाल रुक करेंगे सीधे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, शायद ये हमारे देश का लोकतंत्र ही है जो आपको हर बात कहने की आज़ादी देता है, लेकिन दरअसल ये आज़ादी ही कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए वो रास्ता निकालती है जब वो अपनी हदों को पार करते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों पर लगाम भी नहीं लगती है। क्या कुछ 14 तारीख को ग्वालियर में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सोहेल जी, आपने ठीक कहा कि ये लोकतंत्र है कि सभी को आज़ादी है और आज़ादी का ही प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर भी ग्वालियर में जिस तरीके से हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे की यात्रा लेकर निकलने वाली है, ऐलान किया जा चुका है। आज बड़ी बैठक की गई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बैठक में शामिल हुआ है। राष्ट्रीय नेता देवेंद्र पांडेय ने दो टूक कह दिया है कि वो किसी कीमत पर रुकने वाले नहीं है। 14 तारीख को यहाँ से यात्रा शुरू होगी। जो लोग यहाँ आ सकेंगे वो यहाँ शामिल होंगे, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो दिल्ली में जाकर शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी ने खुद को बेहद नज़दीकी बताते हुए, जो विचारधारा है गांधी जी की उसके नज़दीक बताते हुए ये कहा है, ये मांग की है कि प्रशासन को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस तरीके के लोग यहाँ बार बार जो गांधी जी के हत्यारे हैं उनका नाम लेते हैं, एक तरीके से वो नक्सली हैं और वैमनस्यता फैला रहे हैं समाज में। जो अहिंसा और जो पाठ सिखाया था गांधी जी ने,
उसके इतर इस तरीके की बातें जब होती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होती। दूसरी तरफ बीजेपी भी यही मांग कर रही है, लेकिन हिंदू महासभा इस सब के इतर साफ तौर पर कह चुकी है हमें परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अब 14 तारीख ये तय करेगी कि आखिर हिंदू महासभा जीतेगी या प्रशासनिक डंडा इनके खिलाफ चलेगा। दूसरी तरफ ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इस रैली में शामिल होंगे। तो सोहेल जी, इसको लेकर अभी फिलहाल सियासत बहुत गर्म है और ये लगातार हिंदू महासभा ये कहती आई है। ये दरअसल सोहेल जी इसको समझना होगा हमें, क्योंकि जैसे ही बाबूलाल चौरसिया जो यहाँ से एक पार्षद थे और हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तब से ये सियासी बवाल खड़ा हुआ है और तभी से लगातार गोडसेवादी विचारधारा एकदम तेजी से आगे आने लगी है। सोहेल जी, चलिए इंतजार करना होगा 14 तारीख तक का। प्रहलाद